आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10 हिंदी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। इसलिए अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके आपके कॉन्टैक्ट में जितने दोस्त होंगे हर एक के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको जो आंसर बताऊंगा ना बहुत ही सिंपल और इजी होने वाला है। अगर आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो आपका याद हो जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। देखिए, हिंदी का हमारा एक चैप्टर है जिसका नाम है कन्यादान और इसके लेखक का नाम है ऋतुराज। तो यहाँ पर ये जो कन्यादान वाला जो चैप्टर है इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है हर एक प्रश्न को हम लोग यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से और अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एक एक करके बात करते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला जो प्रश्न है क्या है कि मां को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। यहां पर आपको बताना इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, मां को अपनी बेटी अंतिम पूंजी लग रही थी क्योंकि, देखिए क्यों लग रही थी इस बात को समझिए। देखिए, पहला पॉइंट यहां पर क्या है कि मां और बेटी का संबंध मित्र जैसा होता है। देखिए, मां बेटी एकदम मित्र जैसे रहते हैं, ठीक है। माँ अपनी बेटी के साथ सुख दुख बांटती है, जो भी सुख दुख का जो भी बात होता है माँ बेटी आपस में करती है। देखिएगा, जो माँ होती है कभी भी अपने बेटे से ज्यादा बात नहीं करती है, माँ बेटी में ही ज्यादा संबंध होता है। माँ बेटी जो होता है ना, मित्र जैसा उन लोग का रिश्ता होता है, मित्र जैसा एकदम सब कुछ बताएगा, सब कुछ होगा। शादी के बाद बेटी अपनी मां को छोड़कर ससुराल चली जाती है। देखिए, जब शादी होगा आपको भी पता होगा कि जब शादी होने से बेटी घर में थोड़े रहेगी, मायके में थोड़े रहेगी, वो ससुराल जाएगी। तो शादी के बाद बेटी अपनी मां को छोड़कर ससुराल चली जाती है। फिर क्या होता है, बेटी के ससुराल जाने पर मां को अकेलापन महसूस होता है। देखिए, जब बेटी ससुराल चली जाती है तो मां को अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि देखिए उनका दोस्त ही चला गया। जब दोस्त चला जाएगा तो अकेलापन होगा, क्योंकि बेटी के साथ वो उतना दिन रहती है, सुख दुख का बातें करती है, हर एक चीज करती है। लेकिन जब बेटी ससुराल चली जाती है तो मां अकेला महसूस करती है, अकेलापन महसूस करती है। फिर आगे क्या है कि मां अपनी बेटी का पालन पोषण एक मूल्यवान वस्तु की तरह करती है। जिस प्रकार से कोई एक तो दामी वस्तु रहेगा उसका हम लोग पालन पोषण बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे, उसी प्रकार से जो मां थी वो अपनी बेटी का पालन पोषण बहुत ही अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से, एकदम मूल्यवान वस्तु की तरह करती है। और फिर जब बेटी जो होती है वह ससुराल चली जाती है तो मां एकदम अकेलापन महसूस करती है। और यही चीज यहाँ पर लगता है मां को कि इसलिए मां को अपनी बेटी अंतिम पूंजी लगती है। बात क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे वैसे आप लोग लिखते चलिए, नोट करते चलिए, बहुत ही सिंपल और इजी होने वाला है हमारा आज का वीडियो। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। देखिए, यहां पर अगला जो प्रश्न है क्या है कि मां ने अपनी बेटी को क्या क्या सीख दी। देखिए, जाहिर सी बात है, जो बेटी होती है जब वो मायके में रहती है तो मां उसको सीख देती है कि ससुराल में ये करना, वो करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये सब के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो यहां पर मां ने क्या क्या सीख दी थी आपको बताना है। तो देखिए सर, यहां पर मां ने क्या क्या सीख दी थी, तो हमने लिखा है कि मां ने अपनी बेटी को निम्नलिखित सीख दी। अब क्या क्या सीख दी एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला बात क्या बोला गया कि मां ने अपनी बेटी से कहा कि अपने रंग रूप पर कभी भी घमंड नहीं करना। अगर तुम्हारा रूप अच्छा है, तुम देखने में सुंदर हो, तो इस पर कभी भी घमंड नहीं करना, गर्व महसूस नहीं करना कि मैं पूरा सुंदर हूं, ऐसा नहीं करना है, मां अपनी बेटी से कहती है। फिर आगे क्या है, मां ने अपनी बेटी से कहा कि घर के सारे कार्य करना लेकिन अत्याचार कभी नहीं सहना। बात क्लियर। यहां पर मां अपनी बेटी से क्या कहती है कि घर का जो भी कामकाज होगा हर एक कामकाज को करो लेकिन अत्याचार मत सहो, अत्याचार नहीं सहना है। फिर देखिए यहां पर अगला पॉइंट क्या है कि आग का सदुपयोग करना। आग रोटी सेकने के काम आती है, जलने के लिए नहीं। आए दिन खबर में, पेपर में, न्यूज में कहीं पर जो बेटी होती है जल के मर जाती है, तो ये सभी चीज माँ जानती थी और माँ बोलती है कि जो आग है ना वो रोटी सेकने के काम आती है, जलने के लिए नहीं। इसलिए आग का सदुपयोग करना, उससे तुम रोटी जलाना, खुद का शरीर मत जला लेना। यहाँ पर वही चीज बोला गया है। फिर आगे देखिए, यहाँ पर आगे और क्या है, माँ ने अपनी बेटी से कहा कि तुम लड़की तो हो ना, पर लड़की जैसा मत दिखना, अर्थात साहसी और निडर बनकर रहना। यहाँ पर मां क्या कहती है अपनी बेटी से कि तुम लड़की तो हो लेकिन लड़के जैसा मत दिखाई देना। क्यों? मतलब देखिए, जो लड़की होता है, लड़की को हमारे समाज में बहुत
नीचे नजर से देखा जाता है, उनके साथ अत्याचार किया जाता है, उनके ऊपर शोषण किया जाता है। इसलिए माँ कहती है अपनी बेटी से कि तुम साहसी बनो, निडर बनो, डट कर सबका सामना करो। फिर आगे क्या है कि कपड़ों और गहनों के आकर्षण में अपनी आजादी ना बेचना। अब ये नहीं होना चाहिए कि कपड़ा और गहना मिल रहा है तो फ्रीडम बेच देंगे, स्वतंत्र बेच देंगे, आजादी बेच देंगे, ऐसा नहीं करना है। माँ अपनी बेटी को इस प्रकार से सीख देती है। फिर आगे देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है क्या है, देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। माँ यहाँ पर बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझता है, आपको बताना है। देखिए एक्चुअली माँ क्या है, दुनियादारी का बात जानती है, उनका अनुभव है, एक्सपीरियंस है कि अभी का दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसलिए माँ अपने बेटी को सचेत करना चाहती है कि अभी से अगर वह संभल कर रहेगी तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए मैंने लिखा है, माँ ने बेटी को सचेत करना जरूरी समझा क्योंकि। देखिए क्यों जरूरी समझा, इस बात को देखिए एक करके बात करते हैं। सभी लड़कियां शादी के पहले बहुत सारी सपने देखती है, परंतु यह सभी सपने बाद में झूठे सिद्ध हो जाते हैं। देखिए जाहिर सी बात है, बहुत सारी लड़कियां सपने देखती कि मेरा ससुराल ऐसा होगा, ससुराल में ये होगा वो होगा, लेकिन बाद में कुछ भी नहीं होता है, बाबा जी का घंटा मिलता है। फिर आगे देखिए यहाँ पर आगे और क्या दिया गया है। वास्तव में बहुओं को प्यार के नाम पर घर गृहस्थी के कठोर बंधन में बांधा जाता है। यदि वह इससे इनकार करे तो उसे जला भी दिया जाता है। बात सही है सर, बहुत बार ऐसा हो चुका है, न्यूज में, पेपर में, टीवी में बार बार दिया जाता है। यहाँ पर वही बात है, यहाँ पर बहुओं से प्यार नहीं किया जाता है, बल्कि प्यार के नाम पर उनको घर गृहस्थी का काम सौंप दिया जाता है कि जाओ घर गृहस्थी का काम करो, सेवा करो, ये करो वो करो। और यहाँ पर अगर कोई भी लड़की अगर इन चीजों से इनकार करेगी तो उन्हें जला दिया जाता है, यानी उनका शोषण किया जाता है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। डायरेक्ट अब जला लिख दीजिए तब भी चलेगा, मारा पीटा शोषण लिखेंगे तब भी चलेगा। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर आगे देखिए यहाँ पर क्या है कि परंतु विवाह के समय भोली कन्या को इस दुर्दशा का एहसास नहीं होता है, इसलिए वह उससे बचने का कोई उपाय भी नहीं करती। इसलिए माँ लड़की को यानी कि बेटी को पहले ही समझा देती कि देखो बेटी, दुनियादारी ऐसा है, तुमको ऐसा चलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। बात क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहां तक उचित है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि कन्यादान बोलते हैं, तो इसका ये जो कथन है ये सत्य है, मतलब आपको कैसा उचित लगता है या फिर अनुचित लगता है, इस बात को यहाँ पर आपको बताना है। क्या है देखिए, हमारी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कतई उचित नहीं है, क्योंकि कन्या को दान में नहीं दिया जा सकता। कन्या का अपना अस्तित्व है, उस पर किसी का अधिकार नहीं है, बल्कि वह अपनी मालिक स्वयं है। यहाँ पर कन्या किसे दान देंगे, नहीं ना होगा सर, कन्या भी तो अपने आप का मालिक है, ऐसे हम लोग किसी को थोड़े लड़की को दे देंगे। तो यहाँ पर वही बात यहाँ पर बोला जा रहा है। फिर आगे देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट क्या है कि कन्या को दान की बात करना उसका घोर अपमान करना है। जैसे यहाँ पर कन्यादान हम लोग बोलते हैं तो समझिए किसका हम लोग घोर अपमान कर रहे हैं। कन्यादान नहीं बोला जाना चाहिए, ना ही कन्या को दान में दिया जाना चाहिए। यहाँ पर जो बोला जा रहा है देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि किताब के माध्यम से जो बताया जा रहा है वही चीज को यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। फिर आगे देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्या है। अगला प्रश्न क्या है कि लड़की होने का आशय स्पष्ट करें। लड़की जैसी दिखाई देने का आशय क्या है, कवि ने इसके लिए मना क्यों किया है। मतलब एक्चुअल में बात ये रहा कि जो हमारा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि आपके विचार से मां ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई नहीं देना। मैंने आपको अभी बताया, देख लीजिए मैंने इस चीज को लिख दिया है अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से, ताकि आप लोग समझ पाए, एक बार में आप लोगों का याद हो जाए एक झटके में। देखिए यहाँ पर क्या है, माँ अपनी बेटी से कहती है लड़की तो होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना, क्योंकि समाज में लड़कियों को बहुत सताया जाता है। आए दिन दहेज के नाम पर लड़कियों को मारा पीटा जाता है। इसलिए माँ अपनी बेटी को निडर और साहसी बनने को कहती है। इसलिए माँ कहती है कि साहसी बनकर रहो, निडर बनकर रहो, यहाँ पर काम करो, लेकिन किसी का अत्याचार मत सहो, जो कि मैंने आपको शुरू में भी बताया। आगे देखिए जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है सर, यहाँ पर फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और इस चैप्टर से आपको और कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा और अगर सपोज इधर कुछ बाहर का भी आएगा तो आप लोग यहीं सबसे आप लोग को लिखना है, हर एक चीज हो जाएगा। तो देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि कन्यादान के समय माँ के दुख को प्रामाणिक क्यों कहा गया है। देखिए बात को समझिए, तो कन्यादान के समय माँ के दुख को प्रामाणिक कहा गया है क्योंकि माँ अपना सारा सुख दुख बेटी से बांटती है। माँ को इस बात का दुख है कि उसके चले जाने के बाद वह बिल्कुल अकेली रह जाएगी, उसकी अंतिम पूंजी भी उसके पास से
चली जाएगी। इसलिए यहाँ पर इस कथन का, इस वाक्य का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर मैंने आपको कन्यादान चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सारा क्वेश्चंस बता दिया, और आप लोगों का और जो भी क्वेश्चंस है, जो भी चैप्टर जैसे कि छाया मत छूना, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, एक कहानी यह भी, नौबत खाने में इबादत, जॉर्ज पंचम की नाक, आपका लेटर, व्याकरण, विज्ञापन, जो भी चीज है हर एक चीज को सिंपल तरीके से, इजी तरीके से और ट्रिक से बताने वाला हूं। तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, तभी जाकर आपको हर एक चीज मिलेगा, वरना आप हर एक चीज से मिस हो जाएंगे, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।